अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मर्दान में तख्ते भाई फ्लाईओवर पर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर, भाभी और देवर जाँ बहक। 3 साला बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। डेरा गाजी खान में निजी बैंक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। पसंद की शादी का खतरनाक अंजाम। लोधरा में शोहर से अहल खाना के साथ मिलकर बीवी को जहर देकर मार डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। विरसा का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। पुलिस थाना लुड्डर ने 8 साला बच्चे पर ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आने के बावजूद बच्चे को रिहा नहीं किया गया। अहल खाना इंसाफ के लिए दरबदर। शेखुपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। 1 माह में चोरी, डकैती और मनशियात फरोशी के 125 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, नकदी और मसरूका सामान बरामद। लिजा थाना चौक आजम की हुदूद में लोगों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर लूटने वाला गिरोह का इंकशाफ। मुलजिम अब तक कई नौजवानों को लाखों की नकदी से महरूम कर चुके हैं। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में होटल्स की सफाई का निजाम दरहम बरहम। खाने पीने की अशिया भी सफाई सुथराई का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं रखती। इंतजामिया खामोश, शहरियों की दुहाई। महकमा हाईवे और ठेकेदार की मिली भगत। डिजकोट 264 में बरसाती नाले की तामीर में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से करीबी मकान भी मुतासिर। ढोल की थाप पर रक्स, पंजाब की सकाफत और रिवायत का शाहकार। खुशियों के त्यौहार को 4 चांद लगाने वाले ढोलची आज 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। और क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा में जारी प्रीमियर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच वार्ड नंबर 48 की टीम ने जीत लिया। वार्ड नंबर 12 की टीम रनर अप रही। शायकीन दिलचस्प मुकाबले से महजूज। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मर्दान में तख्ते भाई फ्लाईओवर पर कोच के मोटरसाइकिल को टक्कर, भाभी और देवर जाँ बहक। 3 साला बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। 3 साला बच्चे तुफैल को मोटरसाइकिल पर इलाज की गरज से मर्दान लाया जा रहा था कि तख्ते भाई फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार वाजिद अली मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि सलमा बीबी शदीद जख्मी हो गई थी, जिससे रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि 3 साला बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान में निजी बैंक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद रमजान, जो कि कोट हिब्बत का रिहायशी था, अपनी मोटरसाइकिल पर काम काज के सिलसिले में डेरा गाजी खान आया था कि मुखालिफ सम्त से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद रमजान मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 ने मोहम्मद रमजान की लाश को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश जारी कर दी है। पसंद की शादी का खतरनाक अंजाम। लोधरा में शोहर ने अहल खाना के साथ मिलकर बीवी को जहर देकर मार डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। विरसा का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लोधरा की नवाही इलाके मीरापुर के रिहायशी गुलाम फरीद ने अपने अहल खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कोहिनूर न्यूज लोधरा की टीम को बताया कि उसकी बेटी नसरीन ने मुख्तियार अहमद से पसंद की शादी की थी। 1.5 माह कबल मेरे दामाद ने मेरी बेटी को जहर देकर मार डाला, जिसकी तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन मुल्जिमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। विरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है।
पुलिस थाना लुड्डा ने 8 साल बच्चे पर ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आने के बावजूद बच्चे को रिहा नहीं किया गया। अहले खाना इंसाफ के लिए दर बदर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुलिस थाना लुड्डा ने कोर्ट गुलाम कादिर की रिहायशी 6 साल जारिया से ज्यादती के इल्जाम में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट क्लियर आने के बावजूद मुकदमा खारिज नहीं किया गया। 8 साल मोहम्मद हसन जो कि चहारम का तालिब इल्म है और जुडिशियल रवाना कर दिया गया, लेकिन इसी मुकदमे में मोहम्मद हसन के साथ दूसरा मुल्जिम मोहम्मद मोहसिन की उम्र 9 साल है। वरसा ने एहतजाज करते हुए बताया है कि लड़की जारिया के वालिदैन उनसे उनका जमीनी तनाजा चल रहा था, लेकिन मुल्जिमान ने जाती रंजिश पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। शेखुपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। एक माह में चोरी, डकैती और नशियात फरोशी के 125 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, नकदी और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। डीपीओ शेखुपुरा सरफराज खान विर्क के मुताबिक जिला शेखुपुरा की मुख्तलिफ थानों की हदूद में दिन दिहाड़े डकैतियां करके दहशत फैलाने वाले 4 डकैत गैंग्स के 27 अराकीन में से 10 खतरनाक मुजरमान इश्तिहारी जिनके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी, उनको भी सरगनों समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 लाख रुपए की नकदी और करोड़ रुपए की मालियत का माल, मसरूका मोटरसाइकिलें, रास भैंस, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात, मास्टर चाबियां, पुरजाजात मशीनरी, असलहा, मनशियात बरामद किए गए हैं। मीडिया ब्रीफिंग के मौके पर डीपीओ शेखुपुरा सरफराज खान विर्क के हमरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मसूद रजा, एडिशनल एसपी शहबाज इलाही, एएसपी मोहम्मद इमरान खान, डीएसपी सिटी खालिद गुज्जर, एसएचओ सैयद जहीर आलम शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने 6 नकबजनों के 2 अराकीन गुलाम शब्बीर और मोहम्मद अज़म से 71 मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया है। लिया थाना चौक आजम की हुदूद में लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। मजीद बताएंगे मलिक फैज भुल्लर इस रिपोर्ट में। लिया थाना चौक आजम की हदूद में लोगों को बैरून मुल्क लेकर जाने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ। गिरोह के करंदे नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर और करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाकर वीजों की मद में लाखों रुपए वसूल करते हैं। इस फराडिया गिरोह के हाथों लुटने वाला मुतसरा अबू सफियान और वहीद राशिद अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि गिरोह के करंदे इजाज कंबो, मुशर्रफ कंबो, हरून कंबो, सुहेल कंबो, अल्ताफ कंबो, आरिफ कंबो और राना अदरीस ने चौक आजम पर दुबई ज्वेलर्स के नाम से दुकान बना रखी है, जहां वो नौजवानों को बैरून मुल्क ले जाने के हसीन ख्वाब दिखाकर जाली वीजे जारी करके लाखों रुपए वसूल करते हैं। हमारे साथ इन लोगों ने कैनेडियन वीजे की आड़ में 49 लाख रुपए का फ्रॉड किया और उसके बाद पैसे फ्रॉड करने के बाद इन लोगों ने हमें संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं कि हम आपको मार देंगे। ये 72 लोग हैं और मैंने डीपीओ लिया को भी दरख्वास्त हमने गुजारी कि खुदारा हमारी दरख्वास्त को समाप्त किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने हमें वीजा देके जिससे अब आज तक हमसे ये पैसे लूटते रहे, ये उसकी कॉपी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वो पैसे हैं जो हमने इनको भिजवाते रहे और ये हमसे पैसे लेते रहे और हम उनकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। और ये वो बंदा है जो हमारे साथ उस टाइम से मुसलसल से अब तक ये राब्ते में था और ये दुबई ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पे एक बिजनेस रन कर रहा है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हमें दिखाया जो पिछले 3 साल, ये 2015 में उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था कि आपका 3 साल का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और आपकी इतनी पे होगी। मुतसरा अफराद ने DGFIA, IG पंजाब और DPO लिया से इंसाफ की अपील की है और इस फराडिया गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भरपूर मुतालबा किया। कैमरा टीम कैमरा मलिक फैज बुल्लर, कोहिनूर न्यूज लिया। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में होटल्स की सफाई का निजाम दरहम बरहम, खाने पीने की अशिया में भी सफाई सुथराई का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं और इंतजामिया ने भी चुप साध रखी है। मजीद बताएंगे मोहसिन अली। रावलपिंडी चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में होटलों की सफाई का निजाम धर्म भरम, खाने पीने की अशिया में भी कोई सफाई का इंतजाम नहीं। बाहर से तो होटल बड़े साफ नजर आते हैं और अंदर से इंतहाई गंदे, और अवाम को ये मुहज्जब चीजें खिलाकर पूरे पैसे वसूल किए जाते हैं। ना ही कोई साफ पीने का पानी का इंतजाम है। फूड इंस्पेक्टर चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं और चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। अवाम ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा, तकरीबन बाहर से काफी सफाई रखी हुई है, अंदर काफी गंदे हैं। अंदर वैसे जाके देखे तो चूहे वगैरह भी, ये तो
चल रहा है अभी, तो जब बंद होगा तो फिर इसकी हालत देखना। बाहर से बहुत साफ है, अंदर जब जाए ना चूहे फिरते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, समझ आ गई ना, हर चीज गंद है। पानी पीने जाए तो नाली का पानी बीच में आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है बीच में, बहुत स्मेल है जी। उनको साफ करने, लेकिन साफ नहीं करते, पैसे पूरे लेते हैं लेकिन। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। डिजकोट 264 में महकमा हाईवे और ठेकेदार की मिली भगत से बरसाती नाले की तामीर में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जबकि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से मकीनों के घरों की दीवारें और छतों पर दरारें पड़ चुकी हैं। मजीद बताएंगे खालिद महमूद डोगर डिजकोट से। डिजकोट 264 रेबे की दीगर आबादियों में गंदे पानी की निकासी का निजाम दरहम बरम होकर रह गया। महकमा हाईवे के अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से लाखों रुपए की करप्शन की गई। न सिर्फ नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, बल्कि नाले के पानी का बहाव भी मुखालिफ कर दिया गया, जिससे गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा और मकानों की दीवारें और छतों में दरारें पड़ गयी, जिस पर इलाका का चेयरमैन और मकीनों का कहना है ये जो सड़क के दोनों तरफ में जो बेसिकली एक बड़ा नाला बनना चाहिए था, उसकी बजाय ये छोटे छोटे नाले और कोई उनका लेवल नहीं है, कोई किसी भी घर का पानी नहीं निकल रहा और इस वजह से जो दीवारों के साथ घरों की पानी खड़ा है, जिसकी वजह से इंतहाई लोग यहाँ पे परेशान हैं। जिस तरह से पानी निकलना चाहिए उस तरह से पानी नहीं जा रहा है, उल्टा हमारी तरफ पानी आ रहा है। मैंने साहब ने जो ग्रांट ली है वो सब खा ली है। जिस तरह का काम होना चाहिए हमारे इलाके में उस तरह का हमें काम नहीं दिया जा रहा। अगर बार वक्त 264 रेबे की दीगर आबादियों के बरसाती नाले की तमीरात और पानी के बहाव की सिमत बेहतर न की गई तो न सिर्फ मकानात गिरने के खतरात हैं, बल्कि बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है और दीगर बीमारियां भी फैल सकती हैं। कैमरा मैन राना अवकाश के साथ खालिद महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज, डिजकोट। रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पर बुफर जोन में मेन रोड को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। मजीद बताएंगे इमरान मिजान। हम इस वक्त मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये 15B बफर जोन। यहाँ पे हम बताते चले मेन रोड है 250 फीट का, जो गोदरा कैंप से लेके नागन चुरंगी जा रहा है। ये डबल रोड है, एक रोड जो है वो कचरा कुंडी बना दिया गया है। अब मेयर कराची जो है वो तो उनका रोना धोना शुरू है कि हमें बजट नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा। तो बजट नहीं मिलेगा जब तक इलाका मकीन क्या ऐसे गंदगी पे रहेंगे। वैसे ही चिकनगोनिया का जो मसला पूरे कराची में फैल गया है, जिससे 16-17 जाने चले गई हैं कीमती। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, आए इनसे पता करते हैं। जो मेन रोड को कचरा कुंडी बना दिया गया है, गैर कानूनी कचरा कुंडी है जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाई गई थी। इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है। ये प्लाट है जहाँ ये कचरा कुंडी इन्होंने बनाई हुई है, जिससे इलाके में वबाई अमराज फूटे हुए हैं, लोगों को जिस्मानी बीमारियां। जी ये जो इन्होंने सारा कचरा यहाँ फैलाया हुआ है, ये आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे अक्सर आए दिन जो है वो बाइक वाले भी ये कचरा बहुत ज़्यादा केले वाले के छिलके पड़े तो जिसकी वजह से स्लिप होते हैं, चोटें लगती हैं और रोड की हालत बहुत ख़राब। यहाँ पे गाड़ी कचरा उठाने के लिए आया तो उन्होंने जो है ना जुम्मा नमाज के बोल के तेजी से गाड़ी चला के फुटपाथ में जाके पीछे गाड़ी लगा दी है। रोड के ऊपर से कचरा सफाई करने के चक्कर में कुंडी में इन्होंने कचरा फेंकता ही नहीं है। आए चेयरमैन साहब ने टाइम दिया, इनसे बात करते हैं। असल में बात यह है, कचरा ये हर तीसरे दिन गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर ऊपर उठता है, लेकिन चूंकि ये हमारी यूसी 25 का कचरा होना चाहिए, होता है क्या है यूसी 14 के भी कचरे यहाँ मौजूद हैं। रात की तारीकी में गाड़ियाँ यहाँ डाली जाती हैं और जिस पर रोडों को फैलाया जाता है। इलाका मकीन का यही कहना था कि खुदा के लिए हुक्मरान यहाँ देखें आके, क्योंकि यहाँ पर जो इस रोड की हालत है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से रात को यहाँ पर बड़े एक्सीडेंट होते हैं। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ इमरान मिजान, कोहिनूर न्यूज, कराची। सियालकोट और पसरूर में बरसाती नालों की गुंजाइश बढ़ाने के हवाले से 8.5 अरब रुपए का मंसूबा महकमा अनहार की रिवायती गफलत से ताखीर का शिकार है, जिस पर जिला इंतजामिया और महकमा अनहार अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को भी तैयार नहीं। मोहम्मद नदीम शेख की रिपोर्ट। महकमा अनहार की सुस्ती या फिर गफलत सियालकोट और पसरूर के नाला टैग, नाला एक, नाला पलहू और नाला भेड़ की गुंजाइश में इजाफे और चैनलाइजेशन के मंसूबे पर 8.5 अरब रुपए की लागत से काम तो शुरू किया गया, मगर मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना हो सका, जिस पर जिला इंतजामिया और महकमा अनहार अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। जिला इंतजामिया का कहना है कि हसूल जमीन और दीगर काम वक्त पर मुकम्मल कर दिया था, जबकि महकमा अनहार का कहना है कि जमीन के हसूल का काम बर वक्त मुकम्मल ना होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। काम जरा जरा
कुछ देर पहला शुरू हो जाना चाहिए। हुण जरा जिहड़ा ना बारिश हो जाएगी, सैलाब आएगा तो जरा ना आवाम नूं नुकसान पहुंचदा। फिर सड़क जिहड़ी है टुटदे ने, फिर इहदे उत्तों नहीं पानी लंघदा। असीं जदों पिछले साल लंघे हाँ इन्ना पानी सी। बहुत लेट काम शुरू हुआ है, इसको 5 साल 1.5 साल 2 साल पहले काम शुरू हो जाना था। क्यों कि जितनी बारिश होती थी, सैलाब आता था, ये सामने गाँव था, ये डूब जाता था। पंजाब हुकूमत इन मंसूबों के लिए फंड तो जारी कर चुकी है, मगर इन मंसूबों पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। 8.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस होने के बावजूद भी शहरियों को इस मरतबा फिर मुमकिन सनाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मजहर हसन के साथ मोहम्मद नदीम शेख, कोहिनूर न्यूज, सियालकोट। दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी पटवारियों की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। सदर बार एसोसिएशन फोर्ट अब्बास का वकला के हमरा पटवारियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हड़ताली कैंप का दौरा। आपको बताएं कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी बात की जाए अपने मुतालिबात के हक में, अंजुमन पटवारियों की हड़ताल के हवाले से तो 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर कलम छोड़ हड़ताली कैंप लगा रखा है। तहसील सदर अंजुमन पटवारियां हाजी मुनीर अख्तर ने कहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर साल 2015 की समरी के मुताबिक पटवारियों के मुतालबात पूरे करे और पटवारियों को ग्रेड 9 से 11 में तरक्की दे। रिकवरी पर 2% हिस्सा मोटरसाइकिल की फराहमी और हल्के में दफ्तर के कयाम के लिए जगह और बिल्डिंग और फील्ड में काम करने पर अलाउंस दिया जाए। अंजुमन पटवारियों के साथ इजहार यकजहती के लिए सदर बार एसोसिएशन फोर्ट अब्बास ने वकला के हमरा हड़ताली कैंप का दौरा किया। गवर्नमेंट जो है वो मुआशी कत्ल कर रही है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे ज़्यादा मुतालबात हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब ने तस्लीम किए हुए हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटियां पटवारी सारे अंजाम देंदे ने, इन्हां दा कोई अजाफी मुआवजा भी गवर्नमेंट नहीं देंदी। ते जिहड़ा इन्हां ने गवर्नमेंट ने एक वादा किया सी पटवारी नूं 9वें तो 11वें स्केल च भेजांगे, ओहदा अज तक नोटिफिकेशन नहीं होया। अब भर के पटवारी हजरात अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। ये हुक्मरान टोला, करप्ट टोला 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम आपको अलाउंसेस भी देंगे और आपका स्केल 9 से 11। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के मरकजी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा है कि जीआईटी को थाना बना दिया गया है, इसकी नामुकम्मल रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे और जमहूरियत को बचाने के लिए जंग लड़ते रहेंगे। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि कोई गैर जमहूरी कुव्वत अब इस मुल्क में जमहूरियत को पटरी से नहीं उतार सकती। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट के मोहरों ने माइनस बेनजीर और माइनस नवाज शरीफ की बात की थी। बेनजीर दुनिया से चली गई, नवाज शरीफ पर भी कई मर्तबा हमले हुए। उन्होंने कहा कि जो फैसले अदलिया को करने चाहिए वो नहीं हो रहे, डोरियां बाहर से हिलाई जा रही हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज जो बरतानवी शहरी हैं, उन्हें भी जीआईटी में बुलवाया गया और कई घंटे तक उनसे बात पर्स की गई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, कोई गैर जमहूरी कुव्वत जमहूरियत को पटरी से नहीं उतार सकती। कश्मीर में देरा मोड़ के करीब मुसाफिर कोच खराब, मुसाफिरों का एहतजाजी मुजाहिरा, ड्राइवर मुसाफिरों को छोड़कर फरार, रेंजर्स की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। बन्नू से कराची जाने वाले मुसाफिर कोच देरा मोड़ के मुकाम पर खराब हो गई, जहां पर मुसाफिरों को छोड़कर ड्राइवर और कैलेंडर फरार हो गए। मुसाफिरों ने इस अमल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके इंडस हाईवे पर धरना दिया। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि मुतबादिल कोच की फराहमी की जाए या किराया वापस किया जाए। कौमी शाहरा 3 घंटों तक ब्लॉक रहा। उसके बाद डीएसपीआर रेंजर्स जावेद इकबाल ने पहुंचकर मुतबादिल कोच की फराहमी की यकीन दहानी पर धरना खत्म कराया। इसके बाद मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले तालीमी इदारे फरोग़ तालीम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पढ़ा लिखा मुआशरा ही मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आपको बताएं कि ओएसएस कॉलेज पत्तोगी के प्रिंसिपल राना मुअज्जम बेग ने मकामी शादी हॉल में कॉलेज की तकरीब से दी गई ईद मिलन पार्टी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलाके के बाशऊर अवाम फरोग़ तालीम मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कॉलेज इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि तालीम के मयार को पहले से बेहतर और मिसाली बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज से तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि कॉलेज पत्तों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कॉलेज के प्रिंसिपल राना
मौलाना मौसम बेग ने इस मौके पर तलबा और तालिबात और असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान भी किया। ईद मिलन पार्टी में प्रेस क्लब पत्तोकी के सदर तनवीर असलम खान और जनरल सेक्रेटरी शेख अहसन सलीम ने भी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर्स ने तकरीब से खिताब किया। खुशियों के त्यौहार को ढोल की थाप से चार चांद लगाने वाले ढोलची आज 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। हालांकि ढोल की थाप पर रक्स पंजाब की सकाफत और रिवायत का शाहकार है। मजीद बताएंगे कासिम शिराजी। लोगों की खुशियों के त्यौहार को ढोल की थाप से चार चांद लगाने वाले ढोलची आज 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। हालांकि ढोल की थाप पर रक्स पंजाब की सकाफत और रिवायत का शाहकार है, मगर अब हमारी ये सकाफत नीम मुर्दा नजर आ रही है। जब इन ढोलचियों से पूछा तो उन्होंने बताया, सवेर दे आने जी बह बह के चल जाने, सानू कोई पुछदा नहीं। बिल्कुल साडे पता नहीं अगे तो काम सही सी, हुण की धाड़ पै गई है। सुबह दे आने बह बह के चले जाने, कोई इंतजाम नहीं। ईद तो बाद आया आजकल जरा कम नरमा अल्लाह कर सकते रोज काम अगे 2-3 दिन होंदा, जुमेरात जुम्मा हफ्ता। लोगों की खुशियों में शामिल होकर ढोल की टाप पर उन्हें खुश करने वाले आज 4 पैसों के लिए भी मजबूर हैं। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ कासिम शराजी, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा में जारी प्रीमियर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच वार्ड नंबर 48 की टीम ने जीत लिया। वार्ड नंबर 12 की टीम रनर अप रही। आपको बताएं कि मैच में पहले खेलते हुए यूसी 12 की क्रिकेट टीम ने 8 ओवर्स में 75 रन बनाए, जो वार्ड नंबर 48 की टीम की ओपनर्स जोड़ी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 4 ओवर्स में हदफ हासिल करके फाइनल मुकाबला बआसानी जीत लिया। मैच के मेहमान खुसूसी मियां जावेद लतीफ एमएनए थे, जबकि टूर्नामेंट के रूह रवा चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा मियां अमजद लतीफ, वाइस चेयरमैन चौधरी एहसान मजीद गुज्जर, मलिक बदर जहीर समेत सियासत समाजी रहनुमाओं, बल्दियाती काउंसिलर्स, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, साबिक क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैच के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया, जबकि म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ एमएनए ने फातेह टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए शेखुपुरा प्रीमियर लीग के कामयाब इनकाद पर रईस बल्दिया मियां अमजद लतीफ और दीगर मुंतजमीन को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कोट छुट्टा में अहले हदीस यूथ फोर्स का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अब्दुल शकूर चंगवानी को अहले हदीस यूथ फोर्स का सदर मुंतखब कर दिया गया है। आपको बताएं कि जामिया मस्जिद कोट छुट्टा में अहले हदीस यूथ फोर्स डेरा गाजी खान का इजलास नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस खालिद महमूद अजहर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तहसील कोट छुट्टा के इलाकों से कसीर तादाद में ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में मुशावरत से अब्दुल शकूर चंगवानी को अहले हदीस यूथ फोर्स का सदर, हाफिज अनवर कमाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला डेरा गाजी खान यासीन हैदर ने नोटिफिकेशन जारी किया। इजलास में नाजिम निश्तर और इशात मरकजी जमीयत अहले हदीस डेरा गाजी खान और इसके अलावा दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर मुकदमा दर्ज न करने पर सैकड़ों शहरियों की थाना सदर पुलिस कमालिया के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एसएचओ की मुअत्तली का मुतालबा। कमालिया के नवाही इलाके में सैकड़ों शहरियों ने थाना सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर थाना सदर पुलिस और एसएचओ मलिक जफर के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि मकसूद और हक नवाज वगैरह ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और चंद रोज कबल मुल्जिमान ने पुलिस के साथ साजबाज होकर उन पर तशद्दुद किया, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मुल्जिमान की बजाय उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जब हमने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जमील की अदालत में इंसाफ के लिए रुजू किया तो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जमील ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन एसएचओ मलिक जफर ने अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कई रोज गुजरने के बावजूद न सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है, बल्कि हमारा साथ भी नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एसएचओ साहब जो है वो दूसरे फरीक के साथ जो है बिल्कुल साजबाज हैं और उन्होंने भारी रजिस्टर ली हुई है और वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हमने ये सारा जो रिकॉर्ड ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इसलिए ताकि शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला और जो दीगर अफसरान हैं वो ये हमारी बात सुने और हम इंसाफ करें और ऐसे ये जो है ना एसएचओ इसको फिल फॉर मतल करें। कि हमने तकरीबन उनके पास 6-7 इंक्वायरी करवाई हैं। जब भी हम उनके पास इन्वेस्टिगेशन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें बकवास बोलता है, चले जाओ मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा, तुम्हें अंदर कर दूंगा और बहुत किस्म की धमकी देता है।
जो हमारे मुखालिफ फरीक हैं उनको बहुत तरजीह देता है, उनको कुर्सी में बैठाता है। हमारे पीछे कोहिनूर न्यूज इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।